डर और शर्म, और लिख दिया जीवन बगिया महक उठे, कर ले ऐसे काम मिले सहज किनारा। जीवन की बगिया कैसे महकेगी, तो याद आ रहा है एक प्रकरण। आप सभी जानते हैं, आज मैंने कहा था आज का दिन दो प्रकार से विशेषता लिए हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बाबूजी श्री ओमपाल जी 100 रुपये देकर के सम्मान कर रहे हैं, आपका धन्यवाद। माता जी 100 रुपये देकर के बहन जी सम्मान करती है, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। छब्बीस दिसंबर 1899 में एक वीर का इस धरती पर जन्म हुआ था। 13 अप्रैल 1919 में, उस समय आयु मात्र 14 साल की थी, जलियांवाले बाग का हत्याकांड, जहां पर अपनी छोटी छोटी सी आंखों से उस 14 साल के बालक ने देखा था। और मैं निवेदन कर दूं, अब आप समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में चर्चा कर रही हूं। 31 जुलाई 1940 में फांसी के फंदे को पकड़ करके जिसने अपने आप अपने गले में पहन लिया था, और जरा बता दो आर्यों, वो नाम कौन था? शहीद। आप भी तो बोलो, क्या नाम था? नहीं पता। एक बार ऐसे बताओ कि इनको भी पता चले। वो नाम था, बोलो बहन जी, शहीद ऊधम सिंह। जरा ताली बजा दो, एक बहन जी को नाम पता था। ये हमारे आदर्श है। जब इनकी भूमिका यानी कि इनकी बायोग्राफी बना करके हिंदी में कह दे, इनकी आत्मकथा पर्दे पर दिखाई जाती है, तो आप सबको बहुत अच्छा लगता है। 23 मार्च 1931 भगत सिंह के ऊपर जब फिल्म बनी जिसमें बॉबी देओल ने रोल निभाया, अच्छी लगी थी या नहीं लगी? देखी होगी, अच्छी लगी। पर जरा कल्पना करो, जब कोई नकली व्यक्ति खड़ा होकर के भगत सिंह की भूमिका निभाते हुए आपको अच्छा लग रहा है, तो जिसने उस वास्तविक जीवन को जिया था, तो उसका जीवन, उसकी कहानी वास्तविक रूप में अनुसरण करने योग्य है या नहीं है? है ना बहनों? ऐसा ही एक वीर 31 जुलाई 1940 में हमारे बीच से इस राष्ट्र रूपी यज्ञ में प्राण रूपी आहुति देकर के गया था। और कैसे गया था वो घटना याद आ रही है। मैं थोड़ा सा कोई यहाँ चरित्र चित्रण वाणी के रूप से करते हुए चलूँ। क्यों? क्योंकि बच्चों को, महिलाओं को पता चले कि इस देश की माताओं ने कैसे बेटों को जन्म दिया था। बच्चों को पता चले कि इस देश में कैसे नौजवान रहे, इस देश के हीरो कैसे थे। क्या मात्र आज़ादी हमें केवल और केवल चरखा चलाने से मिली थी? ये पता तो चलना चाहिए। क्या आज़ादी केवल हमें विनम्रता से हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने से मिली थी? अरे नहीं, जरा कल्पना करके देखो। बैसाखी का दिन 13 अप्रैल 1919, एक शांति प्रिय सभा अमृतसर जलियांवाले बाग के अंदर चल रही थी। और आप घूमने गए होंगे या नहीं गए तो जाना। छोटा सा गेट, लंबा आदमी ठीक से खड़ा होकर के उसके अंदर नहीं जा सकता, झुक कर के जाना पड़ता है। उस दरवाजे के सामने टैंक को खड़ा करके डायर ने शांति प्रिय लोगों के ऊपर, बोलो, गोलियां दगवाई और एक साथ 2000 लोग मर गए। जो बचे अपने आप को बचाने के लिए जलियांवाला बाग के कुएं में कूद गए।
कुछ इधर भाग रहे थे, कुछ उधर भाग रहे थे। एक छोटा सा बालक जिसका नाम था ऊधम सिंह, बोलो वो उस दृश्य को देख रहा था। जब सन्नाटा छाया, मिट्टी लहू लुहान रक्त से हो गई है। छोटा सा बालक इधर दौड़ता उधर दौड़ता, पानी उठा करके कभी किसी को पिलाता, कभी किसी को पिला रहा। आंखों से आंसू निकल रहे हैं, आत्मा भी रो रही है। निर्दोष लोगों की हत्या को देख करके बोलो ऊधम सिंह बालक रूप में छटपटा रहा है। कल्पना करो उस माँ का निर्माण कैसा रहा होगा। 14 साल के बालक आपके बोलो आज फोन और टीवी के सामने से हटते नहीं है। और माता पिता यदि रोक दे तो मैंने पहले भी बताया था, 9th में 14 साल का बालक ही तो होता है, माँ को गोली मार देता है। पर वो घायल लोगों को पड़ा हुआ देख करके विचलित हो रहा है। अरे रक्त से लिप्त मिट्टी को उठाता है और संकल्प लेता है, डायर मैं यहाँ पर हुई निर्दोष लोगों की हत्या का बदला लूंगा, आऊंगा मैं तेरे पास। दुनिया के लोगों जवान हो गया, पर साथ साथ में बोलो अपने लोगों के लिए जो संवेदना थी वह भी जवान होती रही। और निवेदन कर दूं, पैसे की जरूरत थी, क्योंकि अच्छा कार्य भी बोलो धन के बिना होता नहीं। बढ़ई का काम शुरू किया, पैसे इकट्ठा किए, पढ़ाई भी करता रहा और फिर पढ़ाई करने के बहाने से बोलो लंदन में चला गया। लंदन में जाकर के इंतजार करता रहा। एक दिन कुछ पर्चे बंट रहे थे और पर्चों में लिखा था डायर को गुड नाइट की उपाधि से सम्मानित किया जाएगा, पर ये डायर दूसरा था। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, जब ऊधम सिंह ने उस पर्चे को पढ़ा तो बोलो पहुंच गया सभा के अंदर। जलसा चला हुआ था, तैयार बैठे थे लोग, सम्मान में डायर के बहुत कुछ बोल रहे थे। डायर का नंबर आया और डायर ने खड़े होकर के अपनी शेखी को बखारना शुरू किया और कहा कि एक डायर था जिसने भारत में जाकर के 1919 में जलियांवाले बाग के हत्याकांड को अंजाम दिया, और मैं भी एक डायर हूं और मैं चाहता हूं मुझे फिर से जैसा मौका उस डायर को मिला था ऐसा मौका मुझे फिर से मिले और मैं जाकर के बोलो उसी हत्याकांड को पुनः दोहराऊं। बस उबाल खा गया ऊधम सिंह का लहू और सामने खड़े होकर के डायर के बोलो बंदूक छीन करके जो पास में सैनिक खड़ा था और डायरेक्ट डायर के छाती में बंदूक की गोलियां दाग दी। सभा कांप गई, लोगों में भगदड़ मच गई। जो हलकारा वहां पर खड़ा था, ऊधम सिंह ने उस कांपते हुए हलकारे से कहा मुझे बंदी बनाओ। कांपते हुए हाथों से हथकड़ी पहनाता है। और सुनना मेरी बहनों, मेरे भारत के नौजवानों, आर्यों, सज्जनों, जब कटघरे में ऊधम सिंह खड़ा तो जज ने कहा ऊधम सिंह तुम्हें मौका मिला था, तुम चाहते तो भाग सकते थे, पर तुम क्यों नहीं भागे? तुम चाहते तो अपने भारत देश में जाकर के फिर से अपने जैसे नौजवानों को तैयार कर सकते थे। ऊधम सिंह हंसकर के कहता है अरे ओ जज साहब, मेरी भारतीय संस्कृति में गोलियां बोलो पीठ पर नहीं बल्कि
छाती पर खाई जाती है और मैं भाग करके कायरता का परिचय देना नहीं चाहता। और आप कहते हैं मैं जाता तो नौजवानों को तैयार कर सकता था। जब ऊधम सिंह को फांसी की सजा होगी, जब जलियांवाले बाग का प्रतिशोध लेने के बाद अरे राष्ट्र रूपी यज्ञ में ऊधम सिंह के प्राणों की आहुति दी जाएगी, ऊधम सिंह के रक्त की एक एक बूंद से बोलो हर माँ के गर्भ से ऊधम सिंह का जन्म निश्चित रूप से हो जाएगा। तुम कहते हो ऊधम सिंह, अब ऊधम सिंह पैदा नहीं होगा, ऊधम सिंह तो पैदा होगा। और इतिहासकार लिखता है कि 31 जुलाई के दिन 1940 के दिन अरे ऊधम सिंह ने फांसी के फंदे को अपने हाथों से पकड़ करके बोलो अपने गले में पहना था। ये है मेरे देश की संस्कृति। अच्छा, उन जवानों का बलिदान ईमानदारी से बताना, हृदय पर हाथ रख करके उन बलिदानियों के बलिदानों का आज अपमान हो रहा है या नहीं हो रहा है? ईमानदारी से बताओ। अपमान हो जाता है उन बलिदानियों की फांसी का उस दिन, अरे जब कोई अपने आप को भारतीय कहने वाला किसी मजार पर जाकर के चद्दर उड़ाता है, समझ लेना भगत सिंह की फांसी को गालियां दे रहा है। अगर गलत लग रही हो तो मुंह पर यही कह देना। इसलिए नहीं बोल रही है संगीता कि आप 150 रुपए देंगे मीठी बातें सुन करके, नहीं। अब हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए, अरे पीर पर्वत सी हो मगर वो पिघलनी चाहिए। मेरे सीने में ना सही तो तेरे सीने में सही हो, कहीं भी आग पर आग जलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना हमारा मकसद नहीं। हम चाहते हैं भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। हम चाहते हैं बोलो भारत की तकदीर बदलनी चाहिए। और तकदीर कब बदलेगी? कब बदलेगी बोलो तो? जिस दिन हिंदू मज़ारों पर जाना छोड़ देगा, वरना तुम मज़ारों पर जाते रहो और तुम्हारे धन बोलो आतंकवादी संगठनों के पास जाता रहेगा। भारत की अर्थव्यवस्था डामाडोल होगी और आतंकवादियों के संगठन मजबूत होंगे और फिर तुम्हें मारने के लिए हथियार तुम्हारे पैसे से खरीद कर तुम्हारे ही ऊपर बोल दो ना फेंके जाएंगे। पर कौन समझाए? हिंदू जाति तेरे मिटने के कारण आज तुझे अच्छे लगते हैं। इसीलिए तो लिखा है मुसाफिर जी ने, गैरत है गर नौजवानों के खून उबल जाते, मैदान में जाकर के मर्दों की तरह मचल जाते। कुछ तो बात है मुसाफिर, ये हिंदू नहीं पिघलता, वरना तेरी आंखों से पत्थर भी पिघल जाते। बोलो वरना तेरी आंखों से तो पत्थर भी पिघल जाते। साहब आज सत्य कहने की आजादी नहीं है, बोलो है क्या आजादी? अगर तुम खड़े होकर के सत्य कहोगे, किसी ने वीडियो बना करके डाल दी यूट्यूब पर, तो तुम्हें जेल हो सकती है। सत्य कौन सा? अगर तुमने पाखंड के विरुद्ध बोल दिया, अगर तुमने देश के लिए बोल दिया, अगर तुमने आतंकवादियों के लिए बोल दिया, तुमने विधर्मियों के लिए बोल दिया, तो तुम्हें जेल हो सकती है। गलत कह रहे हो या सही? नहीं गलत लग रहा तो बोल के देख लो। मैं निवेदन कर दूं आपके समक्ष, पर इस देश में बैठ करके पाखंडी जिन और भूत निकाल सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो चल सकती है, बोलो उनके खिलाफ कोई जेल या किसी प्रकार का कोई भी कार्रवाई बोलो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि जब तक हिंदू इन पाखंडों में लिप्त रहेगा, तभी तो दूसरे लोग बोलो इस देश को गुलाम बनाएंगे।
अगर पाखंडों से निकल करके देश की रक्षा के लिए आगे बढ़ जाओगे तो फिर देश गुलाम कैसे हो जाएगा, क्योंकि भारत में वीरों की कमी नहीं है, भारत में धन की कमी नहीं। सुन रहे थे ना अभी, अरे एक एक कुंडली मार करके बैठा 50-50 करोड़ निकल रहा है। अगर बांट करके खा लिया होता तो बोलो देश में गरीबी और अशिक्षा नहीं फैलती, पर बांट करके नहीं खाएंगे, इसीलिए लिख दिया। ऊधम सिंह के बारे में चर्चा कर रही थी और क्या कहा, हे रे ऊधम सिंह का जोश थमाना, हे रे सुन डायर के और हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिसतो। ये थे नीडर, माँ बनाती थी इनको नीडर, पर आज तो कहती है सो जा, बाहर मत जाना, पीपल के पेड़ पर भूत रहता है। ये भूत से डरने वाले थोड़े ही देश की रक्षा करेंगे, जो कब्रों में दबे पड़े हैं उनसे डरने वाले देश की रक्षा करेंगे क्या साहब। इसीलिए कह दिया, हे रे ऊधम सिंह का जोश थम्याना, हे रे सुन डायर के बोल, हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिसतो, हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिसतो, हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिसतो। जिस भारत में तू जाने की बात कर रहा है, उस भारत में शेर घूमते हैं जिंदे और खुले घूमते हैं, पिंजरों के अंदर नहीं रहते। और वो शेर कौन से हैं, तो क्या कहने लगा सुनिएगा, न्यू बोला तन आज मैं, न्यू बोला भारत माँ के तन, जिंदे शेर दिखा दूंगा, जलिया वाले बाग का बदला तेरे खून से चुका लूंगा। न्यू बोला तन आज मैं यहाँ पे जिंदे शेर दिखा दूंगा, जलिया वाले बाग का बदला तेरे खून से चुका लूंगा, जलिया वाले बाग का बदला तेरे खून से चुका लूंगा। ना जननी का दूध ले जाओ, ना जननी का दूध ले जाओ, तन काढ़ लिए झंझोर, हाथ में माला लेकर के काढ़ लई पिसतो, हाथ में माला लेकर के काढ़ लई पिसतो। जिस भारत में जाने की बात करता है जरा सुनना, उस भारत के अंदर होली मनाई जाती है, होली। और होली काहे से,
बोले तेरे खून से होली खेलते हैं वहां के नौजवान। और क्या कहने लगा सुनिएगा। भारतवासी खेला करते खून भरी रे होली ते, भारतवासी रे खेला करते खून भरी रे होली ते, सब फूलों से स्वागत करते मैं करता रे घोड़ी से, सब फूलों से स्वागत करते मैं करता रे घोड़ी से, सब फूलों से स्वागत करते मैं करता रे घोड़ी से। जोश भरी रे बोली ते, जोश भरी बोली तेरा होगे सुन कर डमाडो, हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिस्तौल, हाथ में माला लेकर के फिर काढ़ लई पिस्तौल। डायर आज तक तूने फूलों से स्वागत देखा है, पर भारतवासियों का स्वागत तो देख ले। गोली मारने के बाद खड़ा है जमा हुआ पैर जमा करके, और क्या कहता है हलकारे से सुनेगा। हाथ तकड़ी घेरने लगे खड़ा हुआ पैर जमा के। हमारे बाबूजी 100 रुपए लेकर के सम्मान करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। हाथ तकड़ी घेरन लागे हो गया पैर जमा कर, हाथ तकड़ी घेरन लागे हो गया पैर जमा कर, न्यू बोला जो करना रे